Okay. So our today's topic is fundamental data types versus immutability. ठीक है, देखो ये दो चीजें हैं. एक वर्ड है म्यूटेबल. ठीक है, म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल. ठीक है, एनीबडी नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, कैन बी चेंज. ठीक है, और इम्यूटेबल का मतलब क्या है? कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, अगर अब किसी चीज को चेंज कर पा रहे हैं, किसी एग्जिस्टिंग चीज को चेंज कर पा रहे हैं, दैट इज द म्यूटेबल. अगर हम किसी एग्जिस्टिंग चीज में कोई चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज द इम्यूटेबल. क्लियर है? ओके. जैसे यू नो कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट इन योर मोबाइल, कॉन्टेक्ट नंबर आर immutable or mutable? Change or not? Change. But if contact number contact number saved on Google, then mutable or immutable? By the phone book. पहले बड़ा आसान होता था, लेकिन अभी अगर ये काम करना है तो गूगल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाना पड़ेगा, वहां से चेंज करना पड़ेगा, फिर गूगल कॉन्टैक्ट्स को फोन के कॉन्टैक्ट्स के साथ सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो चेंजेस आपको दिखेंगे. तो इट मींस म्यूटेबल. टू डिलीट एनी कॉन्टैक्ट फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट, म्यूटेबल इम्यूटेबल? म्यूटेबल. इम्यूटेबल डिलीट हो जाता है, बट फ्यू मोबाइल्स नॉट अलाउड दिस ऑपरेशन. ठीक है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कंपनी, बट फ्यू मोबाइल नॉट अलाउड दिस ऑपरेशन. इट शोज द मैसेज कि दिस कॉन्टैक्ट इज नॉट डिलीटेड बट हाइड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लिस्ट. डिलीट नहीं किया जाएगा, हाइड हो जाएगा. हुआ है? ठीक है. फ्यू मोबाइल प्रोवाइड दिस फैसिलिटी कि डिलीट नहीं करेंगे, हाइड हो जाएगा. हाँ जी, हाँ. ठीक है, तो अभी इससे मीनिंग खैर समझ में आ गया होगा. अभी इस पे हमारी चर्चा नहीं है कि कौन सा मोबाइल ये फैसिलिटी दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है. ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है. हमारी चर्चा का विषय है कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या है. तो म्यूटेबल कैन बी चेंज, इम्यूटेबल कैन नॉट बी चेंज. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट डिस्कशन इज फंडामेंटल डेटा टाइप्स, है ना, दिस डिस्कशन. सो व्हाट इज फंडामेंटल डेटा टाइप्स? कैन एनीवन एक्सप्लेन? What are the fundamental data types? We have already completed. We have completed typecasting with the help of fundamental data type functions as well. So what are the fundamental data type? Tell me. Int, we have float, we have complex. हालांकि इनको लिखने का कोई ऐसा नहीं है कि मैं इसी सीरीज में हमेशा लिखता हूं, लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है. मैं बस क्या करता हूं कि तीनों नंबर टाइप को एक साथ लिख देता हूं, फिर मैं लिख देता हूं बूल, और फिर मैं लिख देता हूं str. ठीक है, बस ये पैटर्न है. बाकी कोई ऐसा नहीं कि याद भी ऐसे रखना है, आप किसी भी ऑर्डर में से बता सकते हो. तो दीज आर द फंडामेंटल डेटा टाइप्स. अब बात हो रही है कि फंडामेंटल डेटा टाइप वर्सेस इम्यूटेबिलिटी क्या है. तो इम्यूटेबिलिटी का मतलब अब तक ये समझ में आ चुका है कि इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कैन नॉट बी चेंज. ठीक है, एंड ए स्पेशल लाइन वी हैव नोट. ठीक है, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स. ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया ऐसे ही. ठीक है, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल. ठीक है, ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल. मींस जितने भी फंडामेंटल डेटा टाइप्स हमारे पास हैं, ये सारे कैसे हैं? इम्यूटेबल है, कैन नॉट बी चेंज. ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट मी शो यू वन थिंग. जैसे जैसे a इक्वल टू 10. ठीक है, if I print a, 10 will be there. Any doubt? No. If I do a plus 1 or a equal to a into 2, then value of a will be 20. ठीक है, so a, what the type of a? Int. ठीक है, is a fundamental data type or not? Fundamental data type. But what I said, all fundamental data types
all fundamental data are immutable. This statement I am saying. But sir, I assigned a to 10, I multiply a by 2, and finally if I checking, the value of a has been changed. If I print a, what is the value? 20. In his starting, what value I assigned? 10. Value changed or not? Changed. So both statement, if I do practically, and if I am telling this, if I am noticing this statement, so both are contradiction. Contradiction मतलब विरोधाभाव, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये स्टेटमेंट कह रही है कि भाई ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, ये प्रैक्टिकली कह रहा है कि चेंज कर सकते हैं. सो व्हाट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट? ठीक है. सो दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट. व्हाट आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट कि ऑल फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, दिस इज ओनली द ट्रू, दिस इज व्हाट आर वी आर सीइंग, दिस इज नॉट द ट्रू. ठीक है. लेट मी मूव टू दिस कंक्लूजन, हाउ वी डू दिस. ओके, okay, let me remove this first. Okay, you know what happened when when we declare one variable x equal to 100. ठीक है, very important concept, not a single movement, your focus should not be go anywhere. ठीक है, very important concept is there. So x equal to 10 I am writing. ठीक है. So internally what happened? The internally happened is some x variable is there. Okay, okay, and internally a memory block is created where where that 10 value is assigned. Okay, this x as a reference variable, access this memory. Agree or not? We have already discussed on this topic that internally by pvm or by some internally a operation is happened. When we do like this, internally a memory block is created, or inside that memory block that value is stored. And then what is the role of x here? What is the role of identifier here? That identifier is the name of that memory location. Agree or not? Okay, we have discussed a big discussion on it. Okay, so this x is a reference variable of this location only. Reference मतलब linked है. ठीक है. रेफरेंस को हिंदी में एड्रेस भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एड्रेस. मींस इस मेमोरी लोकेशन को एड्रेसिंग करने के लिए ये एक वेरिएबल है, एड्रेसिंग करने के लिए. ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? जैसे जैसे if you see somewhere in your classroom, maybe somewhere, if your mobile is left, like this, in this classroom your mobile is left. ठीक है. So the English meaning for this, the English statement for this is, this mobile belongs to you. क्या ये मोबाइल आपको बिलोंग करता है? तो इसका मतलब क्या है कि अब बिलोंग करने का मतलब क्या? क्या आप इसके मालिक हो? क्या ये मोबाइल आपको एड्रेसिंग करता है? सेम वे दिस मेमोरी लोकेशन is addressing by this x person or is this x variable. Is it clear or not? ठीक है. And this memory block indirectly called object. What is called? Object. ठीक है. In mechanical form this is called memory location, but in programming form we said this is an object. ठीक है. And what is object? What is object? Which have some property, which have some attributes, that is called the object. ठीक है. तो ये एक object है, it's belong, it is by integer type. ये इसकी property हो गई. The 10 value belong to some category, that category is the decimal, agree, or integer. So that why everything in Python is object, in form of object. Like all data type we have learned, int, float, char, int, float, str, bool, complex, that all we have like an object. ठीक है. We will focus on later this topic that what is the meaning of actually object. अभी आप ये मान के चलो, this is just a terminology that x which have some value of type integer, that is internally a object in Python. क्लियर है? कोई डाउट ये वाली बात मानने में? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है. अब क्या हुआ कि इस x को मैंने क्या किया, अभी हमने जो ऑपरेशन देखा मैंने किया x इंटू, आई थिंक वेरिएबल का नाम a था, आई थिंक सो, कोई बात नहीं, तो इसको x बिलोंग कर लेते हैं, x इंटू 2. देन व्हाट हैपन इंटरनली,
The x value is 10. 10 multiplied by 2, and value will be assigned to again x, the new value assigned to what, 20. ठीक है. But what happened internally? What happened internally? Let me create one more option. When we do this statement, when we perform this statement, what happened internally? A memory block is created, value assigned 10, ठीक है, and one variable x belong to this memory, ठीक है. But when we perform this operation, x equal to, or should I, okay, should I take a, I think more related to this example, right? जो हमने एग्जाम्पल अभी ये वाला किया है इससे रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए वेरिएबल ले लिया, ठीक है. सो इफ आई डू द ऑपरेशन a इक्वल टू a इंटू 2, ठीक है. सो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ a असाइन टू 20 और नॉट, ठीक है. Then internally what happened? A new object is created, and value assigned 20, and now this a variable belong to this location, not this location. Clear what happened? Existing object में कोई changes नहीं होंगे, एक नई मेमोरी लोकेशन बनेगी, और ये जो ए पुरानी वाली वैल्यू को रेफर कर रहा था, ये अब किसको रेफर करने लग जाएगा, नई लोकेशन को रेफर करने लग जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड इम्यूटेबिलिटी. क्या एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट में कोई चेंजेस हुए? नहीं हुए. नए ऑब्जेक्ट में चेंजेस हुए, नया ऑब्जेक्ट बन गया और उसके अंदर चेंजेस हुए. क्लियर है? और क्या, और दूसरी बात क्या हुई, इस ए को यहां से क्या कर दिया गया, डी रेफरेंस. इसको हम कहते हैं रेफरेंसिंग मतलब एड्रेसिंग, डी रेफरेंसिंग मतलब उसको वहां से हटा दिया गया कि दिस लोकेशन, दिस ऑब्जेक्ट नो मोर बिलोंग टू ए. ठीक है. ये काम करेगा कौन? पीवीएम करेगा, ऑब्वियसली पाइथन वर्चुअल मशीन करेगा. ठीक है. कोई डाउट इस बात से? नहीं. बट सर, दिस इज सम थियोरेटिकल कंसेप्ट, हाउ वी कैन चेक इट प्रैक्टिकली. ठीक है. लेट मी डू वन थिंग मोर. ठीक है. जस्ट वेट. ए इक्वल टू 10. ठीक है. ठीक है. ए की वैल्यू 10 आ रही है. if I check the id of a, I check the id of a, what is the id means address. ठीक है. सो a पर a इस id को बिलोंग कर रहा है. क्लियर है? कोई डाउट नहीं. नेक्स्ट मूवमेंट आई डू a इक्वल टू a इंटू 2. ठीक है. नाउ द वैल्यू ऑफ a इज 20. if I check id of a, id has been changed. That means what? The old aid which have value 10 is something, last की 5 digit देखो, 65904. Once I make some changes, मैंने कोई दूसरा वेरिएबल नहीं लिया, वेरिएबल इज ओल्ड. Once I do some changes, apply some operation, now the value of a is 20. That's not a problem. But if I check the id, if I check the last 5 digit, that id has been changed. It means what? This location have id 904. Clear? ठीक है. This first location, I apply some operation, ठीक है, and new object is created, and the new id is dot something, some value 224, I think, है ना, 224, yeah, 224. ठीक है. Now, and internally pvm do one more operation, that a now reference to this new object and dereferenced by this old object. Is it clear? ठीक है. Now, sir, what happened with this object? This object is dereferenced, but in the memory. dereference तो हो गया, लेकिन किसमें है? मेमोरी में अभी तक है. अगर ऐसा ही होता रहा, अभी म्यूटेबल इम्यूटेबल तो समझ में आ गया ना, कि वैल्यूज आर नॉट म्यूटेबल, int is not mutable, float is not mutable. In every case,
आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट इंट, फ्लोट, बूल, एसटीआर, एवरी केसेस में यही सिचुएशन होती है। वैल्यूज पुरानी वाली वैल्यू में चेंज नहीं करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, पुराने वाले वेरिएबल को पुरानी वाली लोकेशन से डी रेफरेंस करेगा और नए वाले लोकेशन को उसको रेफरेंस्ड करा देगा। ठीक है, ये इंटरनली होता है। नाउ इफ हैपेंड ऑलवेज लाइक दिस, सो व्हाट हैपेंड, द थिंग्स इज कि दिस मेमोरी इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द, दिस ऑब्जेक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मेमोरी, मेमोरी में पड़ा रहेगा, मेमोरी में पड़ा रहेगा। ठीक है, क्या होगा, मेमोरी हमारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे आपके मान लेते कि आपने आज एक ऐप इंस्टॉल करी, ठीक है, एक ऐप इंस्टॉल करी, फिर आपने उसको क्या किया, अनइंस्टॉल कर दिया, फिर आपने कोई दूसरी ऐप इंस्टॉल कर ली, फिर उसको अनइंस्टॉल कर दिया, फिर तीसरी ऐप इंस्टॉल कर ली। अगर ये सोचो जो पुरानी वाली ऐप थी उसकी फाइल्स आपके फोन में पड़ी रहे, नहीं, फिर दूसरी ऐप इंस्टॉल, उसकी फाइल पड़ी रहे, तीसरी ऐप इंस्टॉल करी, उसकी तो रहेंगी क्योंकि यूज कर रहे हो, लेकिन अनइंस्टॉल्ड फाइल अनइंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की भी फाइल्स आपके फोन में पड़ी रहे, तो क्या होगा, एक तो जो करंटली एप्लीकेशन चल रही है उसका मेमोरी कंजप्शन, और जो ओल्ड एप्लीकेशंस है उनका मेमोरी कंजप्शन, तो फोन तो आपका डब्बा हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन आप करते क्या हो, आप सिर्फ अनइंस्टॉल करते हो, अनइंस्टॉल करते हो, है ना। क्या आप मेमोरी में जाके उसको फोल्डर वोल्डर को डिलीट करते हो, नहीं करते। क्या कभी किया है, क्या वो फोल्डर मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मेमोरी, सॉरी, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। तो बच्चों जितने भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर हैं, जितने भी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, उनके द्वारा ये मेमोरी मैनेजमेंट खुद किया जाता है। आपने कुछ अनइंस्टॉल किया, वो आप उसकी रिलेटेड फाइल्स को भी आपके फोन से हटा देगा, या फिर आपसे मैसेज पूछेगा, डू यू वांट टू मेंटेन या कीप फाइल्स, डू यू वांट टू कीप दीज फाइल्स और नॉट, अनइंस्टॉल करते समय। हालांकि मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं पूछता, ये ऑप्शन हमेशा पूछा जाता है लैपटॉप या डेस्कटॉप में कि यू वांट टू कीप दीज फाइल्स और नो। इफ यू से यस, तो वो जो पुराना आपने अनइंस्टॉल किया है एप्लीकेशन हट जाएगी, लेकिन उसकी फाइल्स फोल्डर रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको टिक कर दिया कि भाई मैं पुरानी फाइल्स नहीं रखता, तो उसको भी डिलीट कर देगा। फोन में जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फोन की मेमोरी क्या होती है, कम होती है, तो वहां पे डिफॉल्ट क्या किया हुआ है कि भाई अगर आपने कोई एप्लीकेशन डिलीट की तो उससे रिलेटेड ऑल फाइल्स, मीडिया, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को काम क्या कह रहे हैं, मेमोरी मैनेजमेंट। और प्रोग्रामिंग टर्म में, ये तो जनरल कंसेप्ट हो गया मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोग्रामिंग टर्म में इसको कहते हैं हम गार GARBAGE, गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन। ये जो ऑटोमेटिकली आपकी मेमोरी को फ्री करना हुआ, इसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, तो पाइथन हैव दिस फीचर, पाइथन के पास क्या है, ये फीचर है, और वो ऑटोमेटिकली इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा बिना हमारे किए। ठीक है, सो दिस इज सम लो लेवल एक्टिविटी। लो लेवल एक्टिविटी क्या है कि जैसे आप रेस्टोरेंट गए, आपने वहां खाया पिया फैलाया, तो आप उसको साफ थोड़े ना करके आते हो, यू जस्ट पे एंड बैक टू द, अब वहां पर उसका कोई जो बंदा होगा जो वहां की साफ सफाई करता होगा वो उसको उठाएगा, तो क्या हो गया, लो लेवल एक्टिविटी हो गई। एग्री, ऐसे ही गार्बेज कलेक्शन एक लो लेवल एक्टिविटी है। लो लेवल का मतलब है हार्डवेयर बेस्ड एक्टिविटी है, एंड इस एक्टिविटी के बारे में हमें सोचना नहीं है। क्यों, क्योंकि पीवीएम ऑटोमेटिकली डू दिस। ठीक है, तो मेमोरी का जो पंगा है वो कभी क्रिएट नहीं होगा ये। लेकिन डिलीट कब करेगा, ध्यान रखिए, डिलीट कब करेगा, आपकी टेबल से कोई भी सामान कब हटाया जाता है, जब आप बोल दो या जब वहां से आप उठ जाओ। मींस खाना अगर बच भी गया, अगर आप वहां से आप उठ गए, इट मींस दैट फूड नो मोर बिलोंग टू यू। ठीक है, वो क्या करेगा, उसको गार्बेज कलेक्टेड कर देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट किसी भी वेरिएबल से कनेक्टेड नहीं है, इमीडिएटली दैट विल बी गार्बेज कलेक्टेड बाय द पीवीएम। इज इट क्लियर और नॉट। ठीक है, लेट मी शो यू वन थिंग। इफ सपोज a इक्वल टू b इक्वल टू 10, ठीक है, in that case the value of a is 10, value of b is 10. We have already discussed on this, right? If I check the id of a and the id of b, same or not, same. Why, because both belong to same value. Okay, one more memory management concept is there. Okay, one more, the memory management concept is, if what happen, if if I take one variable a equal to 10, a equal to 10, even I take the statement a equal to b equal to 10,
I take this statement. Clear? So internally what happened? These are two different variables A and B, but the values is same. Okay? To manage the memory management concept, what Python did, okay? What Python did, it will create only one object. क्या करेगा? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या करेगा? ए को भी इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करा देगा और बी को भी इस ऑब्जेक्ट से बिलोंग करा देगा. व्हाट द बेनिफिट? दो नए ऑब्जेक्ट नहीं बने. इन अदर लैंग्वेजेस इफ द वैल्यूज आर सेम, टू न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड. ठीक है. बट इन पाइथन पीवीएम इज लिटिल स्मार्ट, इवन मोर स्मार्ट. ठीक है. वो क्या करेगा? नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा. भाई वैल्यू सेम है तो ए के लिए भी सेम वैल्यू है, बी के लिए सेम वैल्यू है, तो क्या करेगा? सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग करा देगा एंड सेव द मेमोरी. इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है. सो दैट इज द रीजन आईडी इज सेम. That's why IDR same. Clear or not? ठीक है. Let's suppose if I do operation with B equal to B plus 1. ठीक है. In that case, the value of A is 10, the value of B is 11. ठीक है. So what happened new? देखो A की वैल्यू चेंज नहीं हुई, मैंने जबकि A भी इसी मेमोरी लोकेशन को बिलोंग कर रहा था, B भी इस मेमोरी को लोकेशन को बिलोंग कर रहा था, लेकिन मैंने चेंजेस किस में किए? B में. तो A की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगी. क्या हुआ होगा इंटरनली? ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. अब दोनों की वैल्यू सेम नहीं रही. ए न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एंड द वैल्यू असाइंड इज जस्ट वेट एंड द वैल्यू असाइंड इज 11 and the value assigned is 11 and what the Python will do, it will dereferenced B from this location and reference to this new object. क्लियर है. ठीक है. सो दिस टू थिंग्स आर देयर. इफ द वैल्यूज आर सेम ऑफ मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, it will assign the same object to multiple variables or assign the reference to multiple variables. But if any variable change that value, so it will create a new variable and assign the reference of new variable. ठीक है. आईडी तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी. यस, ये मैंने बताना भूल गया. एंड इफ आई चेक द आईडी ऑफ बी, यू कैन सी द आईडी हैज बीन चेंज, बट द आईडी ऑफ ए इज स्टिल सेम, 904 एंड द 904. ठीक है. स्टिल सेम, बट द आईडी ऑफ बी विल बी चेंज. ठीक है. सो लेट डिस्कस वन मोर कंक्लूजन ऑन दिस. ठीक है. लेट मी शो यू. लेट सपोज why Python do this. ठीक है. Let me show you the reason behind it. Let's suppose you are we are creating a registration application, registration form. ठीक है. Online registration form. ठीक है. For this batch, for Python full stack development, we are creating a registration batch. That who want to learn this, so first do the registration and you can perform. So what information we required? Some name we required of a person. We required a mobile number, so we can create the group and all. We required some email ID. So in the last we can share the certificate and all. And one city, maybe city required. ठीक है. किस city से आप belong कर रहे हैं? Because in our session we have the people from different cities also, right? So some different cities. ठीक है. In that case, you know, like S1 is there, S1 student 1, like S2 is there, like S3 is there. ठीक है. Dot S100, maybe some peoples are there. ठीक है. Then what happen? Just assume name is different, mobile number is different, email is different, but city शायद, ठीक है, शायद सेम हो सकती है. जैसे अगर हम फिजिकल बैच की बात करें तो सारे लोग एक ही सिटी को बिलोंग कर रहे हैं, खुर्जा. ठीक है. इफ सपोज आई क्रिएट, इफ इन द मेमोरी एक ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विच इज द सिटी एंड वैल्यू इज खुर्जा, then for every 100 student, these objects for the city belong to the same object or not? Agree? ठीक है. Then what is the benefit? Memory saved. Agree ना भाई? हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अगर सेम सिटी है
और अलग अलग ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। भाई नेम के लिए बनना कंपलसरी है, नो डाउट, मोबाइल के लिए बनना कंपलसरी है, नो डाउट, ईमेल के लिए बनना कंपलसरी है, नो डाउट बनेगा। लेकिन अगर सिटी सेम है तो वाई वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स? क्या इसको एक ऑब्जेक्ट से काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, एंड पाइथन ने ये स्मार्ट वर्क किया है। जावा में कुछ लेवल तक ये स्मार्ट वर्क है, केवल एसटीआर के लिए। किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं है। इंटीजर के लिए नहीं है, फ्लोट के लिए नहीं है, कॉम्प्लेक्स उसमें होता नहीं है, बूल के लिए नहीं है, केवल एसटीआर के लिए है। लेकिन पाइथन में हर एक फंडामेंटल डेटा टाइप के साथ ये कंसेप्ट है कि अगर वैल्यू सेम है ऑब्जेक्ट की तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट वहां पर क्रिएट किए जाएंगे। जैसे जैसे मैंने सपोज एक बंदे का मैंने रजिस्ट्रेशन किया, एक बंदे का रजिस्ट्रेशन किया, मान लेते हैं some ABC person is there, some mobile number 1234 is there, and email is abc at the rate .com something is there, gmail.com something there, right? gmail.com, and city is Khurja. ठीक है, one registration is there, ठीक है। Then another registration ABC 12345 and ABCD, नहीं, oh, same name is there, ABCD at the rate gmail.com is there, and some city is Khurja. Then what happened? Like hundred times I create this. Okay. So what happened here? If the city is same, so unnecessary different objects are created. That is wastage of memory. So Python do this smart work that no new memory will be created. But what happened? When I do this registration, and when I do this registration, then I check the name ABC. Okay. Then when I input ABC and D, Python check in the memory is any value related to ABC or not, or ABCD or not. If yes, तो उसी से बिलोंग कराएगा। इफ नो, तो क्या करेगा? नई वैल्यू, नया ऑब्जेक्ट करके उसको असाइन करा देगा। ठीक है, तो अगर मैंने पहले स्टूडेंट के लिए खुर्जा ऑलरेडी डाल दिया है और दूसरे स्टूडेंट को भी मैंने खुर्जा डाला, तो वो क्या करेगा? सर्च करेगा मेमोरी में, क्या खुर्जा ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। इफ यस, तो क्या करेगा? उसको वहीं पे रेफरेंस्ड कर देगा इसी को। ये पहले वैल्यू हम डाल चुके हैं, ठीक है। दूसरे बंदे का देखा तो चेक करेगा, क्या सर्चिंग करेगा, क्या खुर्जा इज ऑलरेडी अवेलेबल। इफ यस, तो क्या करेगा? पुराने वाले ऑब्जेक्ट से उसको रेफर करा देगा। नेक्स्ट मोमेंट, इफ आई चेक, इफ द चेक, ठीक है, some information is there, some information there, and the city again खुर्जा, अगेन चेक्ड, एंड दिस न्यू स्टूडेंट को भी क्या करेगा? नए उसी ऑब्जेक्ट से क्या करा देगा? रिलेट करा देगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है। नाउ वन क्वेश्चन इज देयर, नाउ देयर इज टू थिंग्स, one is search, and one is create. What happened with the other languages? Sir, one more thing. सर एक बात बताओ कि यहां पर सर्च करने में भी तो टाइम लग रहा होगा ना। अगर आप ये कहें कि मेमोरी तो बच गई, चलो, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी हुई? परफॉर्मेंस क्या हुई भाई? सर्च, अगर मैं डायरेक्टली यहां पर ए सिटी इक्वल टू डायरेक्टली खुर्जा क्रिएट करता जाऊं, और मैं पहले जो नया वेरिएबल हमारा क्रिएट हो रहा है उसके लिए मैं मेमोरी में सर्च करूं कि क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्या हुआ? सर्चिंग में भी तो टाइम जा रहा है, सर्चिंग में टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ठीक है। और क्रिएशन में भी टाइम जा रहा है। अदर लैंग्वेज क्या कर रही है? सर क्रिएट कर दे रही है तुरंत, तो यहां पे मेमोरी तो सेव हो रही है, तो क्या परफॉर्मेंस भी बेटर हो रही है या नहीं हो रही? भाई वहां पर क्रिएट कर दिया तो मेमोरी तो चलो डाउन हो गई, मेमोरी की इफिशियंसी तो डाउन हो गई, लेकिन पाइथन ने मेमोरी को तो बचा लिया, लेकिन परफॉर्मेंस तो डाउन कर दी ना। ठीक है, नो, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, देखिए मैं बताता हूं। मान लेते हैं कि आप एक एप्पल खरीद के लाए, ठीक है, एक एप्पल खरीद के लाए, या फिर कुछ और मान लेते हैं। आपने एक 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 क्या कह सकते हैं, मैगी बनाई, ठीक है, एक मैगी बनाई। अब मैगी बनाई, बीच में किसी का कॉल आ गया और मैं मैगी रख के भूल गए, तो रूम में कहाँ रख दी? बड़ा सा घर है, मैगी रख के भूल, ठीक है। नाउ अब जब आपकी कॉल खत्म हुई तो अब मैगी है ना, तो अब आप मुझे ये बताओ कि उस मैगी को सर्च करना में ज्यादा टाइम लगेगा या क्रिएट करने में?
सर्च करने में ज्यादा टाइम लगेगा या दोबारा से मैगी बनाने में? क्रिएट करने में। सर्च तो जल्दी हो जाएगी भाई, ज्यादा से ज्यादा रूम में रखी होगी, बाहर वाले में अंदर वाले में 10 कमरे होंगे तब भी सर्च हो जाएगा, ठीक है, जनरली। ठीक, तो सेम सिचुएशन, अगर पाइथन सर्च कर रहा है ना, इट इज द लेस एक्टिविटी और लो लेवल एक्टिविटी, बट क्रिएशन इज ए बिग लेवल एक्टिविटी। ओके, सो परफॉर्मेंस वाइज एंड मेमोरी वाइज, in both cases python up to the mark, not the other language। सिटी का मतलब एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके अलावा नहीं, अगर वैल्यू अगर चेंज हुई तो फिर नया ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको असाइन। अगर खुर्जा सेम रहा तो उसके लिए नया ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं बनाएगा, नेम है टू टाइप के, दो नेम एक साथ आके उसके लिए भी नहीं बनाएगा, सेम ऑब्जेक्ट करेगा बिल्कुल, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट करेगा, भले ही दूसरी इंफॉर्मेशन अलग है, उनके लिए नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, लेकिन नेम के लिए भी सेम अलग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा, सेम। कोई डाउट नहीं? ठीक है। नाउ वन मोर थिंग इज देयर, एंड सपोज सर दिस पर्सन मे बी दिस बिलोंग टू खुर्जा, ठीक है। नेक्स्ट मोमेंट दिस पर्सन सेड सर आई विल टेक ऑनलाइन क्लासेस, आई विल नॉट टेक ऑफलाइन क्लासेस, द रीजन बिहाइंड आई एम चेंजिंग माई लोकेशन, ठीक है, चेंजिंग माई लोकेशन। सो सर कैन आई एडिट माई सिटी? आई सेड यस हैप्पीली यू कैन, और उसने डाल दिया भाई मैं बिलोंग कर रहा हूं सर अब बुलंदशहर को, ठीक है। अब आप सोचो अगर यहां पे म्यूटेबिलिटी कंसेप्ट होता, म्यूटेबल मतलब चेंजेबल होता, तो क्या होता? बिकॉज दिस पर्सन चेंज बीएसआर एंड बिलोंग टू द सेम लोकेशन, व्हाट हैपन? खुर्जा विल बी रिप्लेस्ड बाय BSR, and that ABC person checked their form, sir my city name has been changed, it belongs to Khurja to BSR. The other person said sir my city name also changed, other person said my city name also changed. Clear or not? Getting my point? So that's why python know this reason, so that's why python make the data types, python make the all fundamental data types immutable, correct? ठीक है, ये सारे एक को बिलोंग कर रहे हैं, बट यू वांट टू चेंज ना, वैल्यू चेंज हुई तो क्या करेगा? एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है, उसके अंदर वैल्यू डालेगा BSR, ठीक है, न्यू वैल्यू इज BSR एंड इस ऑब्जेक्ट को बिलोंग करा देगा इससे, केवल इस ऑब्जेक्ट को, बस खत्म, ऑल आर रिमेन सेम, ठीक है। अब आप सोचो एक बढ़िया सी डिश आपकी फ्रिज में रखी है, ठीक है, बढ़िया सी, मान लेते हैं कि उसमें रखे हैं कुछ भी बढ़िया, मान लेते हैं केक रखा है, मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? दैट फ्रिज बिलोंग बाय एवरी पर्सन और नॉट? जितने भी फैमिली में वो सारे पर्सन को बिलोंग करता है, तो सम ए पर्सन ने उसमें से केक में से कुछ खा लिया, वो सबका था, 10 लोगों से बिलोंग करता था वो केक, ए ने कुछ खा लिया, फिर बी ने खा लिया, फिर सी ने खा लिया, डी ने खा लिया, ऐसे करके सबने खा लिया, लास्ट का पर्सन सम A10 बचा, ठीक है। क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट को सारे बिलोंग करते थे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, हो सकता है A10 वाले पर्सन को कुछ मिले ही ना, समझ गए? सेम सिचुएशन, ये वो केक है जिसको मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन इफ एनी पर्सन चेंज तो उसका हिस्सा क्या हो गया उसमें से? अब खत्म हो गया भाई, अब तुम इसको बिलोंग नहीं करोगे, तुम्हारी अलग ऑब्जेक्ट बन गया, जितना तुमने हिस्सा लिया था, जो तुम्हारा बचा हुआ हिस्सा वो सब यहां आ गया। Can you getting my point? So this is called immutability. Two things are there, memory management भी हो रहा है, परफॉर्मेंस भी हाई हो रही है, एंड इम्यूटेबिलिटी क्यों रखा, क्यों चेंज नहीं रखा, क्यों नया क्रिएशन की बात आई? द रीजन बिहाइंड, बिकॉज ए सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी रेफरेंस्ड बाय सो मेनी पर्सन, सो मेनी वेरिएबल, इफ वन ए वेरिएबल चेंज दैट वैल्यू, दैट मींस ऑल वेरिएबल गेट द सेम। अगर इम्यूटेबल होता तो क्या था? सारे वेरिएबल नई वैल्यू मिलती, तो उसमें क्या किया? इन दैट केस अगर वैल्यू चेंज करोगे तो नया ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और नए ऑब्जेक्ट को आपको रेफरेंस कर दिया जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल डेटा टाइप वर्सेस इम्यूटेबिलिटी, ठीक है। नाउ यस कैलाश, टेल मी योर क्वेश्चन। इसमें यूजर ने अपना सिटी नेम चेंज किया, हाँ, अगर वो अगेन चेंज करे BSR से खुर्जा करे तो वो न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा या उसी को? नहीं, वो चेक करेगा पहले, वो चेक करेगा क्या खुर्जा एग्जिस्ट है, तो फिर क्या करेगा? अगर BSR से फिर से खुर्जा करेगा
गुड क्वेश्चन। इफ बीएसआर से फिर से खुर्जा करेगा तो डी रेफरेंस कर देगा और उसे पता है कि खुर्जा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, या चेक कर लेगा और दोबारा से इसी को रेफर कर देगा, नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। तभी तो फिर मेमोरी मैनेजमेंट हुआ। अगर सेम टाइप की 2 बार ऑब्जेक्ट बन गए फिर तो मेमोरी मैनेजमेंट होगा ही कहां, फिर तो दूसरी लैंग्वेज इसकी तरह हो गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं? चलिए, दैट्स वेरी गुड। लेट मी शो यू वन थिंग। हाँ ये तो, लेकिन तुमको ना नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, विद इन ए मिनट वी कंटिन्यू दिस सेशन। हेलो, हाँ मम्मी, एक नीचे ना एक एक स्टूडेंट आई है, उसको बोतल में पानी दे देना। नेक्स्ट, ठीक, हाँ so if we talk about this statement, all fundamental data types are immutable, that is, इसका मीनिंग क्या हुआ? That is once we create an object, we oh कहाँ गया, we cannot perform any changes in that object. If we are trying to change, then with those changes a new object will be created. This non-changeable behavior is called immutability. Clear or not? ठीक है, we have discussed yes. ठीक है, सीधे पीछे नहीं दिखेगा उसको। ठीक है, okay. So next we have, let me suppose do one thing like I said a equal to, नहीं पॉज होने का ऑप्शन ही नहीं था, वही तो मैं चेक कर रहा था। काम गया इस पे होगा, तो भाई स्क्रीन भी काम गया, ये रहा रिकॉर्डिंग, पॉज होने का ऑप्शन नहीं है ना, चल रही है। बैक टू द टॉपिक, या सो वी हैव equal to 10, b equal to 20, sorry, और a equal to 1000, b equal to 1000. If I want to check that a and b belong to the same location, so what I need to do? ID of a and ID of b. So I am doing this in the script mode, right? Multiple lines of code, script mode, F5. So ID will be same or not? 4408. For integer it is clear. If I check 10.123, check 10.123. For this purpose, ID will be same or not? Same. Because for every fundamental data type, the concept reusability of memory या reusability of value या reusability of object, अगर values are same तो पाइथन क्या करता है? रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट यूज करता है। क्या करता है? रीयूजेबिलिटी। ठीक है, नाउ जैसे पुरानी बुक किसी को दे दो तो क्या हुआ?
रियूजेबिलिटी हो गई, बहुत सारे बेनिफिट है, कागज बचेगा, कॉस्ट बचेगी, सामने वाले को खरीदना नहीं पड़ेगा, सेम सिचुएशन, ठीक है। इफ आई टेक some complex value 10 plus 20j, ठीक है। if I assign to b, तो 10 plus 20j id will be same, clear है। अच्छा, one more concept, sir, is any other way to check that belong to same object or not? Yes, we have a is b, the operator name is it check the reference of the variable, address of the variable, if they belong to same object, ठीक है, if they belong to same object। let me copy this on paint and show you some different situations, okay। and what happened here, let's suppose what happened here, internally one object is created or two object will be created, one or two, one, values are same, that's why one object is created, okay। 10 plus 20j, now this a belong to this object, this b also belong to this object, ठीक है। have some address, ऐसे just assume कर लेते हैं, I don't know what address will be there, just assume 1234 is the address, dot 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 1234 is the address, okay। कोई डाउट हो सकता है कुछ अलग है, बस assume कर लेते हैं। now this is variable is operator, this is what a an operator, ठीक है। दिस चेक द रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल, ये चेक करेगा क्या a इज b, a इज b इसका मतलब क्या a और b वो सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसका काम क्या है, ये चेक करना कि a और b सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनली भले ही ये चेक करता हो कि दोनों की आईडी निकालता हो, आईडी निकाल के दोनों के बीच में कंपैरिजन करता हो, कुछ भी करता हो, बट हमें इसके बारे में सोचना नहीं है, हमें ये सोचना है कि a और b अगर सेम ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं तो इट विल रिटर्न ट्रू। क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। यानी कि इज ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है, दो चीजें रिटर्न करता है, फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू। कह रहा है कि क्या ए बी को बिलोंग करता है, अगर यस तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, और अगर नहीं करता है तो फॉल्स, ठीक है। सो इन is this way we also can check that function belongs to or objects belong to or variable belong to same object or not, so it will return true, ठीक है ना। आईडी तो डेफिनेटली सेम होंगी, वो भी मैं एक बार कर देता हूं यहीं पे, आईडी ऑफ ए कॉमा आईडी ऑफ बी, आईडी ऑफ बी, ठीक है। तो आईडी भी डेफिनेटली सेम होंगी और रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। लेट सपोज some changes I am doing, 21 in this case a is b or not, no, false, and id भी कैसी रहेंगी बच्चों, डिफरेंट रहेंगी। you can see the id is 9696 and the id is 9792, ठीक है। and the is operator क्या रिटर्न कर रहा है हमको, false, ठीक है। so what is the use of is operator, it returns boolean value because either true कर रहा है या तो false कर रहा है, तो कैसी वैल्यू हो गई, boolean वैल्यू हो गई या bool वैल्यू हो गई, ठीक है। returns true or false if objects belong to, if variable belong to same object returns true, if variable belong to different objects then return false, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप ये चेकिंग कर सकते हैं कि is they belong to same object or different object, ठीक है। let do something different, if I have a equal to true, b equal to true, okay, sorry, so a or b of which type variable, boolean। so if I check a is b, true or false, true, because same value है, will belong to same content, will belong to same object, ठीक है। for the string type only, also check for the string, if I'm writing Arun, sorry, if I'm writing Arun and if I'm writing so a is b or not, definitely a is b, true। if I'm doing some changes like also, so a is
बी। ठीक है, तो जैसे इज ऑपरेटर है ऐसे ही इज नॉट ऑपरेटर होता है। इज नॉट ये कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब मैच नहीं करेंगे। जब बोथ, अब इस सिचुएशन में क्या करेगा, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, बिकॉज ए के लिए एक ऑब्जेक्ट अलग बना होगा। अब क्योंकि अरुण गुप्ता ए को बिलोंग, अरुण को बिलोंग नहीं करता है, यानी कि वो वैल्यू डिफरेंट है, उसके लिए ऑब्जेक्ट अलग बनेगा। ठीक है, इवन आईडीज भी डिफरेंट होंगी, तो नॉट ऑपरेटर के केस में ये ट्रू करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, अपोजिट है, इज का जस्ट अपोजिट है इज नॉट। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है ना, आजकल आजकल एक नया कंसेप्ट चला है मार्केटिंग का, कि अगर मैं किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूं, आपने यूज भी किया होगा, और मैं किसी दूसरे बंदे को वो रेफर कर देता हूं, ठीक है, वहीं से शेयर करके, उसी एप्लीकेशन से लिंक शेयर करके, और दूसरा बंदा उसी लिंक से इंस्टॉल भी कर लेता है, तो तुरंत मुझे 50 रुपए कैशबैक आ जाएगा। ऐसा हुआ था, खूब कमाया भी होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होता होगा कि जिस नंबर से मैंने रजिस्टर्ड किया है उसी नंबर से एक लिंक क्रिएट हो रहा है, तो अगर मैं किसी अननोन प्लेस से, प्ले स्टोर से लिंक भेज दूंगा तो नहीं आएगा। तो वहां पे क्या चेक करेगा कि क्या ये उसी पर्सन का लिंक है, रेफरेंस क्या सेम ऑब्जेक्ट को कर रहा है। इफ यस तो 50 रुपए देने हैं, इफ नहीं तो 50 रुपए नहीं देने। समझ रहे हो किस लेवल की प्रोग्रामिंग होगी इससे? सिर्फ एक छोटे से ऑपरेटर से। बैकएंड में ये प्रोग्रामिंग अदर तरीके से भी होती है, लेकिन पाइथन ने इसको बहुत आसान कर दिया है। कंडीशन क्या चेक करनी है? इफ ए इज बी, ट्रू आए तो 50 रुपए देने, क्रेडिट कर देना उसके अकाउंट में, नहीं तो थैंक यू, बस कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ये कंडीशनल स्टेटमेंट को, आगे पढ़ेंगे कि ऐसा हो तो ऐसा करे, ऐसा नहीं हो तो ऐसा करे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ेंगे, यहां तक क्लियर है बच्चों? डेटा टाइप नहीं, रेफरेंस को चेक करेगा केवल। नहीं 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 नहीं, इसको चेक नहीं करता। सेम देखो, अगर अगर अरुण है तो अरुण एसटीआर में होगा। ठीक है, अब तुम अरुण मैथ में तो लिख नहीं सकते, तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में लिखोगे। अब स्ट्रिंग में लिखोगे तो रेफरेंस कोई चेक करेगा। भाई अगर मैंने 10.5 लिखा तो 10.5 इंट में लिख सकते हो? 10.5 इंट में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। तो डेटा टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है चेक करने का। भाई अगर मुझे वैल्यू अगर सेम रखनी है तो टाइप भी तो सेम होगा, टाइप डिफरेंट कैसे हो सकता है? किसमें? एसटीआर में, हाँ ठीक है। अरे बॉस एक बात बताओ, हाँ ठीक है बिल्कुल, और रखेंगे एसटीआर में ही। ठीक है, तो एक तो पहला पहला लेवल चेक तो ये हो गया कैलाश, कि वैल्यू डिफरेंट हो गई, ऑब्जेक्ट ही नया बन जाएगा। ठीक है, टाइप का कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, टाइप का तो कंसेप्ट दूर दूर तक बिलोंग कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? जैसे ही वैल्यू हमने दी, भले ही टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन जैसे इवन देखो स्ट्रिंग टाइप स्ट्रिंग है, लेकिन जैसे मैं वैल्यू अलग चेंज कर रहा हूं तो यहां पर भी तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप 10.5 पे क्यों जा रहे हो? मैं यहां पर भी स्ट्रिंग ही दे रहा हूं, दोनों स्ट्रिंग है, लेकिन अगर वैल्यू चेंज है तब भी तो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो टाइप से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। फिर भी योर क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, ठीक है, या हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, इट विल बिलोंग टू द सेम, नो नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल। ठीक है, लेट मी शो यू सम डिफरेंट सिनेरियो। ठीक है, एंड दिस इज वेरी नाइस रिलेटेड टू दिस। देखिए ये जो हम काम कर रहे हैं बच्चों, दिस इज द स्क्रिप्ट मोड और नॉट? ठीक है, दिस इज स्क्रिप्ट मोड। लेट मी ओपन पाइथन सेल, सम पाइथन सेल, पाइथन सेल, आई वांट टू ओपन पाइथन सेल। ठीक है, सो इफ आई चेक 10 इज 10, ट्रू। ऑब्जेक्ट तो यहां पर भी बने होंगे, भले ही मैंने वेरिएबल को साइन नहीं करा है, ऑब्जेक्ट तो यहां पर भी बने होंगे। ठीक है, इफ आई एम चेकिंग 10.12 इज 10.12, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, ट्रू, सॉरी ट्रू। ठीक है, कोई डाउट नहीं। इफ आई एम टेकिंग a इक्वल टू 1.234, b इक्वल टू 1.2, sorry 1.1, even I can do this and b is there. ठीक है, now if I check id of a and id of b, id of b, oh, id of b, just check id of a और id of b are same or different? Different ना? Different? ठीक है, now if I check a is b, true or false? But if I run this code,
ऑन स्क्रिप्ट मोड करूं? चलो करते हैं, ये यहां तक क्लियर है ना? चलो इसको उठा लेते हैं और पेंट पे ले जाते हैं, ठीक है, जिससे कि ये हमारा एक कंक्लूजन सेव रहेगा। ठीक है, यहां पर अपन डाल देते हैं ले जाके, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको क्लियर करेंगे, नॉट टू वरी। इस कॉन्ट्रडिक्शन को क्रिएट करने के लिए ही, समझाने के लिए तो क्रिएट किया है मैंने, समझाना नहीं होता तो क्रिएट नहीं करते, अगर कुछ ऐसा नहीं होता तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं, और प्रिंट करते हैं PRINT, प्रिंट कर देते हैं ID ऑफ A कॉमा कॉमा ID ऑफ B। ठीक है, और यहाँ पे भी प्रिंट में डाल देते हैं what A is B। Done। Now you want to see the magic? ठीक है, I do F5, ID are same and value is true, यही होना चाहिए था, बट यहां पे क्या हो रहा है, वैल्यूज आर डिफरेंट। ठीक है, जस्ट डोंट कंसीडर दिस स्टेटमेंट बिकॉज ये कांस्टेंट पर हो गया, कांस्टेंट पर ट्रू दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इग्नोर दिस ऑपरेशन, इग्नोर, ओके, ओनली रिमेंबर दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो यहां पर सेम सिचुएशन में फॉल्स दिखा रहा है, यहां पे सेम सिचुएशन में ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअली स्क्रिप्ट मोड पे जो रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट है वो केवल इंट के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? इंट के लिए। इंटरनली पाइथन पीवीएम स्क्रिप्ट के लिए परफेक्टली काम करता है, यानी कि जो भी मैं फीचर्स आपको बताए थे इन स्टार्टिंग, वो किस मोड के साथ हैं? स्क्रिप्ट मोड के साथ। दिस इज व्हाट, दिस इज सम रिपेल, दिस इज सम रिपेल। रिपेल का मतलब, लेट मी शो यू, रिपेल का मतलब होता है REPL। रिपेल का मतलब है रीड, ये क्या बोलते हैं, रीड, रीड, इवॉल्व या इवेल्युएट, EVALUATE, इवेल्युएट, प्रिंट एंड अगेन। अब आप कहोगे सर ए का एल का मतलब अगेन कैसे, तो मैं लूप लिख देता हूं। ठीक है, एल का मतलब हालांकि लूप है, और लूप का मतलब क्या होता है? अगेन। ठीक है, जैसे आपने देखा रेसिंग कार, तो वो लूप में चलती हैं। अब सपोज लूप ट्रैक जो है 10 किलोमीटर का है, तो 10 किलोमीटर अगर स्ट्रेट जमीन खरीदेंगे बुद्धा सर्किट वाले, तो भैया 10 किलोमीटर की जमीन खरीदना तो पॉसिबल नहीं है, तो ट्रैक बना दिया 5 किलोमीटर का, मान लेते हैं 10 किलोमीटर चलवानी है रेसिंग, तो 2 लूप चला दें, 15 किलोमीटर चलाने तो 3 लूप चला लो भैया, 20 किलोमीटर चलाने तो 4 लूप चला लो, खत्म हो गई बात। ठीक है, समझ में? तो लूप का मतलब अगेन एंड अगेन। तो देखो इस मोड पर क्या होता है, इस मोड पर क्या होता है, मैंने लिखा a = 10 एंड a, देन व्हाट हैपन, a को हमने रीड किया, पाइथन ने उसको इवेल्युएट किया कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर अगर इवेल्युएशन में कुछ गड़बड़ आएगी तुरंत एरर देता है कि नहीं? इवेल्युएट किया, इवेल्युएट मतलब चेक किया सब कुछ ठीक है नहीं की, और हमने इसको प्रिंट करा दिया। और अगेन सेम किसके लिए, फिर किसके लिए स्टार्ट हो गया ये, लेट मी शो यू, मैं दोबारा से पाइथन से ले लेता हूं। यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, a = 10 एंड प्रिंट, तो a को हमने रीड किया, पाइथन ने उसको इवेल्युएट किया, मतलब आई राइट सम स्टेटमेंट, फिर हमने उसको प्रिंट किया या परफॉर्म सम ऑपरेशन, और दोबारा से हमारा क्या आ गया, नई स्टेटमेंट लिखने के लिए प्रॉम्प्ट आ गया। स्क्रिप्ट मोड में क्या ऐसा होता है, आई कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट। इवेल्युएट जब पूरा हो जाएगा तब करेगा, फाइनली हमें क्या दिखाएगा, कोड दिखाएगा, और अगेन लिखने की हमारी मर्जी है तो हम कराएंगे, नहीं तो वो इतने पे हमारा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक स्टेटमेंट लिखी, रीड किया, इवेल्युएट किया, प्रिंट किया, फिर से लूप में आ गया, कह रहा फिर से प्रॉम्प्ट दे दिया, फिर से करो, क्योंकि वन स्टेटमेंट वी कैन राइट ओनली, स्क्रिप्ट मोड वी कैन राइट मल्टीपल स्टेटमेंट्स। क्लियर है, कोई डाउट और नॉट? सो all the features which are applicable on script mode, they are not applicable with ideally mode or or shell mode or python prompt mode. Is it clear or not? ठीक है, remember, okay, if suppose s equal to Arun, if s1 equal to same Arun, if I check s is s1, रिटर्न ट्रू और फॉल्स? ठीक है, तो स्ट्रिंग के लिए काम करेगा, और
और किसके लिए काम करेगा, इंट के लिए। फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इन सब के लिए काम नहीं करेगा, ठीक है। एंड यू कैन चेक दिस बाय प्रैक्टिकली योरसेल्फ, आसान है चेक करना, ठीक है, खुद से करके देखना। तो वो क्या था ना, इसमें ए की वैल्यू 10 दी थी और बी की वैल्यू 10 दी थी, आइडिया लगा रही थी। नहीं आईडी सेम आ रही थी, नहीं देखो मैं दिखाता हूँ, आईडी सेम आ रही है, देखो देखो इंट में था वो ना, आईडी सेम आएगी, देखो मैं दिखाता हूँ। ए इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 10, ए इज बी, सेम आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आईडी ऑफ ए इंटीजर के लिए काम करेगा एंड आईडी ऑफ बी विल बी सेम, लेकिन ए इक्वल टू 110.23 फ्लोट के लिए नहीं करेगा, ठीक है। तो लेकिन मेमोरी मैनेजमेंट, रीयूजेबिलिटी स्क्रिप्ट मोड पे 100% है, यहां पर कुछ फीचर्स अलाउडेड नहीं है, क्लियर है। बिकॉज ये सिर्फ किसके लिए है कि भाई आप स्निप ऑफ कोड चलाओ, सिंगल लाइन कोड चलाओ, चेकिंग करो, खत्म, बस इस पर्पस के लिए, लर्निंग पर्पस के लिए। दिस इज नॉट फॉर राइटिंग द कोड, ठीक है। इफ आई एम सेइंग कि सर 10 is 10, 20, just observe one more thing, just observe one more thing, yeah, 20 is 20, 100 is 100, क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू, ऑल आर इंटीजर वैल्यू ना। आई एम राइटिंग 200 is 200, ट्रू, 256 is 256, 257 is 257, फॉल्स, सॉरी कांस्टेंट के लिए हो गया, a इक्वल टू 257 एंड b इक्वल टू 257, ठीक है, a इज b, कांस्टेंट पे कर रहा है ना। लेकिन देखो कांस्टेंट पे वेरिएबल में 256 तक तो करेगा, 256, अभी इसका भी रीजन समझाता हूं, 256 तक तो कर रहा है, लेकिन जैसे ए और बी की वैल्यू 256 से ऊपर हो रही है, तुरंत क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। तो कहां से करेगा, ए की वैल्यू 0 से, बी की वैल्यू भी 0 है, ए इज बी, ट्रू, ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, ए इज बी, ट्रू, ठीक है। तो ये काम करना चाहिए, ए इक्वल टू -256 -257 एंड बी इक्वल टू -257 एंड ए इज बी, ठीक है, फॉल्स, मतलब -256 से +256 तक तो अलाउड कर रहा है, इसके अलावा अलाउड नहीं कर रहा है। एक और ट्विस्ट आ गया, ठीक है। अब देखो a इक्वल टू -256, b इक्वल टू -256, a इज b ऑल्सो फॉल्स, तो माइनस में भी कुछ एक लिमिटेशन तक होगा, ठीक है। डेफिनेटली 0 to 256 इट विल वर्क, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट मोड पर देखें, एनी बिग वैल्यू, नो मैटर एट ऑल, बट वाई दिस पाइथन डू, क्यों किया ऐसा पाइथन ने, देखिए इंटरनली क्या होता है, इंटरनली क्या करता है, जैसे अपन आइडियली ओपन करते हैं ना, आइडियली ओपन करते हैं, तो पाइथन एक काम करता है, एक एक मेमोरी बनाता है, इस मेमोरी को हम कहते हैं पूल मेमोरी, क्या कहते हैं, पूल, POOL, पूल मेमोरी। आपने पूल पूल लंच सुना है, पूल लंच सुना है, क्या होता है, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, जैसे पूल लंच हम उसको कहते हैं, जैसे पूल पार्टी सुनी है, पानी में जाके नहीं, एक तो वो भी होता है कि स्विमिंग पूल है और उसके पास जाके पार्टी कर रहे हैं, वो ठीक है। पूल पार्टी का एक और मीनिंग होता है, पूल बेसिकली लंच का डायरेक्टली मीनिंग होता है कि सब लोग कुछ ना कुछ अपने घर से बना के लाएंगे, एक जगह रख के उसको खोला जाएगा और फिर खाया जाएगा, समझ गया, कॉमन प्लेस, पूल पूल लंच और वी कैन से पूल पार्टी, ठीक है, जहां पर कॉमनली सब लोगों से या तो पैसा ले लिया जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा किया जाएगा, लेकिन एक ही प्लेस पर होगा, क्लियर, ऐसा नहीं है। एक होती है पार्टी, तो आप जाते हो भैया, होस्ट हो सकता है आप में से कोई हो, या फिर आप सीधे सीधे मेहमान हो और वहां पे जाओगे, आप खाना पीना खाओगे, वापस आ जाओगे, वहां पे एक पर्सन है। पूल में मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइनली किया जाएगा,
ठीक है, एक जगह पे, ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात। तो कंप्यूटर भी क्या करता है, पूल मेमोरी करता है। अब जो हमारी बात हो रही थी ना कि मेमोरी यूजेबिलिटी वाली, वो ऑब्जेक्ट सारे कहां पे क्रिएट हो रहे थे पता है, इस मेमोरी में क्रिएट हो रहे थे, पूल मेमोरी में। इसी के अंदर सर्च करता है वो, कॉमन प्लेस पर फिक्स है, ठीक है, इसी जगह पे करेगा। नॉन नॉन सेम ऑब्जेक्ट भी यहीं पे होंगे, सेम ऑब्जेक्ट भी यहीं पे होंगे, हालांकि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ रैम होता है, ठीक है, लेकिन समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो पूल मेमोरी में क्या करता है, पाइथन की जब हम आइडियली ओपन करते हैं, कौन सा ओपन करते हैं, आइडियली, तो पाइथन क्या करता है अपनी आइडियली में, डिफॉल्ट 0 से लेके डॉट 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 256 तक की वैल्यू को लोड करके रखता है ऑटोमेटिकली, ठीक है, फॉर द फास्टर फास्टर रिस्पॉन्स ओनली, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई आप ये बात समझो कि जब हम यहां पर कैलकुलेशन कोई करते हैं, तो आप मुझे बताओ कि जनरली हमने कहां तक की वैल्यू ली है, 10, 20, 5, 1+2, 3+4, 5+10, यही लिया है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिया। ऐसा लिया कभी 10,000+10,000, कभी नहीं लेते ना। प्रैक्टिस पर्पज के लिए अपन क्या ले रहे हैं, बहुत बेसिक वैल्यू ले रहे हैं। तो पाइथन ऑलरेडी नो, देखो स्मार्ट समझना, स्मार्ट वर्किंग, पाइथन ऑलरेडी नो कि भाई कोई बंदा इस वैल्यू से ऊपर नहीं जाएगा, तो ऑलरेडी पूल मेमोरी में डाल दी। अब क्या होगा, क्या होगा भाई, हमने एक वेरिएबल लिया a=10, चेक करेगा क्या 10 ऑलरेडी पूल मेमोरी में है, हाँ है, तुरंत उसको क्या कर देगा, असाइन कर देगा, क्रिएशन में टाइम खर्च नहीं करेगा। और ये काम होता कब है, ये काम कब होता है, जैसे ये मेरा आईडीएल है हमारा ना, दिस इज आईडीएल, जैसे मैंने बंद कर दिया, खत्म, मेमोरी गार्बेज कलेक्शन चल गई। जैसे मैं इस आईडीएल को ओपन करूंगा, तो जितनी देर में ओपन होता है उतनी देर में पूल मेमोरी क्रिएट होती है, उसमें 0 से लेकर 256 तक वैल्यू चली जाती है ऑटोमेटिकली, जिससे कि क्रिएट करते समय, मैंने जैसा कि बताया कि क्रिएट करने में ज्यादा टाइम लगता है, सर्च करने में कम टाइम लगता है, तो क्रिएट करने में जो मेमोरी वेस्टेज होगा वो ना। अब आप बोलोगे सर फिर 256 तक क्यों रखा, ज्यादा रख लेता। तो आप ये बताओ कि क्या 256 तक की वैल्यू हम यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे ना, वो रख तो इनफाइनाइट तक ले, लेकिन अननेसेसरी मेमोरी क्यों वेस्ट करनी फिर, ओपन करने में भी टाइम लगेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बैकएंड में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सपोज करो आपको पर डे की नीड है, पर डे की नीड है 100 जीबी इंटरनेट की, कितनी, 100, या मान लेते हैं 100 ज्यादा हो गया, 5 जीबी इंटरनेट की पर डे, ठीक है, और अब पर डे का प्लान ले लो 10 जीबी का, तो ले तो सकते हो, लेकिन कोई यूटिलिटी है उसकी, नहीं है ना। आप बोलोगे सर कभी पड़ी तो कभी वाले दिन रिचार्ज करवा लो एक्स्ट्रा वाला, लेकिन 10 जीबी पर डे लेने के लिए आपको मान लगभग महीने का खर्च करना पड़ता है 5,000, 5 जीबी पर डे लेने के लिए आपको खर्च करना पड़ रहा है 2,000, ठीक है, और जो कभी जरूरत पड़ी उसमें लेने के लिए आपको खर्च करना पड़ा है सिर्फ 100 रुपए। तो वैल्यू का जो ओवरऑल आपका एवरेज आएगा वो डेफिनेटली 5 जीबी पर डे लेने से आएगा, ना कि कभी एक दिन के लिए आप डेली 10 जीबी ले रहे हो, ठीक है। तो पाइथन ने भी वही किया, पाइथन कह रहा है कि ठीक है डिफॉल्ट वैल्यू कुछ लोड करके रखेंगे, 0 से लेकर 256 डेफिनेटली, अब इसको आपको माइनस में देखना कहां से है, ये आपका काम है, ठीक है। आई थिंक -128 भी हो सकता है, रीजन क्या है, ये 256 128 क्यों बोल रहा हूं, याद है, 1 2 4 8 16 32 128 256 512, ये वाला सीरीज चल रही है, ये वाली समझ में आ रही है बात। तो 200 128 का क्या होता है, 256 होता है, तो 100 -128 भी चेक कर लेना, मैं चेक कर देता हूँ इवन आपके लिए, मैंने भी कभी चेक नहीं किया। -128 अगर किया होगा तो याद नहीं है, फॉल्स, ये भी नहीं है, लेकिन -1 का तो दिखा रहा था ना, -1, ऐसा तो नहीं है माइनस में होता ही ना हो, -2, तो ए इज बी, ए इज बी, अच्छा फिर क्या क्या हुआ था, ओह सॉरी 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 माई मिस्टेक, ए इज बी, कर रहे हैं, कर लेना यार चेक तुम लोग कहां तक माइनस में करेगा, ठीक है। आइडियली पर स्क्रिप्ट पे तो सब कुछ परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, रीयूजेबिलिटी है, मेमोरी मैनेजमेंट है, गार्बेज कलेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, यहाँ पर फ्लोट भी काम नहीं करता, यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स के लिए भी काम नहीं करेगा, स्ट्रिंग के लिए काम करेगा और इंटीजर के लिए, लेकिन इंटीजर की भी एक लिमिट है, उस तक काम करेगा, क्लियर है। चलिए, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, just wait, I'm not disconnecting my session, I need I just complete this 2 points also,
सेकंड ऑप्शन है, फर्स्ट में हम पढ़ चुके थे, फर्स्ट मैंने बताया था ऑल द फंडामेंटल डेटा टाइप्स आर इम्यूटेबल, दैट इज वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट परफॉर्म एनी चेंजेस इन दैट ऑब्जेक्ट if we are trying to change then with those changes a new object will be created. This is non changeable behavior is called the immutability. क्लियर है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. दूसरा है in python if a new object is required then pvm won't create object immediately. जैसे हम नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, a इक्वल टू हमने 10 दिया, b इक्वल टू 20 दिया, तो इमीडिएटली क्रिएट नहीं करता. क्या करता है वो, पहले फर्स्ट इट विल चेक एनी ऑब्जेक्ट अवेलेबल विद द रिक्वायर्ड कंटेंट और नॉट. वो ये चेक करता है कि मेमोरी में सेम कंटेंट का कोई वेरिएबल, कोई भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं है. इफ अवेलेबल देन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट विल बी रीयूज्ड. एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को रीयूज करेगा, नहीं तो इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन ओनली न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड. अगर अवेलेबल नहीं होगा तभी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा. द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच is memory utilization and performance will be improved. ठीक है. Next, third point is we have already worked on it, but the problem in this approach is several references pointing to the same object. भाई a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 10 है, c की वैल्यू 10 है, d की वैल्यू 10 है, तो several objects pointing to the same object. By using one reference we are allowed to change the content in existing object, then the remaining reference will be affected. अगर हम एक ही वेरिएबल से सारे ऑब्जेक्ट्स को वो चेंजेस प्रोवाइड करा देंगे, जैसे मैंने अभी आपको केक का एग्जांपल बताया, एक ही लोकेशन से उठा रहे हैं ना, अगर हम ये काम कर देंगे तो रिमेनिंग रेफरेंसेस विल बी अफेक्टेड. सारे रेफरेंस क्या हो जाएंगे, अफेक्टेड हो जाएंगे. मुझे ये चेंज नहीं चाहिए था भाई. मैं सिटी खुर्जा से बिलोंग करता हूं, सम बी पर्सन बिलोंग टू बुलंदशहर, उसने अपना चेंज किया, मेरा भी चेंज हो गया, मुझे थोड़ी ना चेंज करना था. तो बाकी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे. टू प्रिवेंट दिस, इसको खत्म करने के लिए इम्यूटेबिलिटी कंसेप्ट इज रिक्वायर्ड. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस once creates an object we are not allowed to change content. If we are trying to change with those changes a new object will be created, and that's why python make their fundamental data types immutable, not mutable. ठीक है. In the next classes we will learn list, we will learn dictionary. These are the mutable, but we learn some other concept, tuple, again tuple immutable. ठीक है. ऐसा नहीं सारे इम्यूटेबल है, फंडामेंटल तो सारे इम्यूटेबल हैं, ठीक है, लेकिन लिस्ट म्यूटेबल है, डिक्शनरी इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल है, फ्रोजन FROZEN फ्रोजन सेट एक डेटा टाइप पढ़ेंगे आगे, इम्यूटेबल है, बाइट एरे इम्यूटेबल है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है. तो आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में. अभी हमने बस फंडामेंटल डेटा के बारे में पढ़ा है और उसी से रिलेटेड ये सारी चीजें हैं. ठीक है. So now that's all about today. If any question you can ask. Online people, do you have any question?